सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू से समथिंग। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं या नोट्स परचेज करना चाहते हैं या आप कुछ भी और चीज़ परचेज करना चाहते हैं जो कि मेरी तरफ से ऑफर की जा रही है, यू कैन विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज़ bigbrains.com। वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर आप जाके पेमेंट्स वगैरह करें एंड आपको वहाँ पे सारी एक्सेस वगैरह भी मिल जाएगी। आपने कोई भी ऐप डेवलपमेंट सीखनी है या आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखनी है, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह, गेम डेवलपमेंट, ऑटोमेशन वगैरह, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आप जाके वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सम स्टफ इज़ फ्री, सम इज़ पेड, सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ को परस्यू करते हैं, लेकिन आप लोगों ने लाजमी विजिट करना है। ठीक है, काफ़ी मेहनत से वो वेबसाइट बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने वहाँ पर जाना है, ठीक है, इनरोल करना है और बहुत कुछ आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप लोगों ने अगर ऐप डाउनलोड करनी है, ऐप इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। आप वहाँ से जाके परचेस वगैरह कर सकते हैं, कोर्सेज वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपने जाके डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन के अंदर और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये था जो कि मैंने आप लोगों को बताना था। तो आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो गाइज एज यू कैन सी डेट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं अपना ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम करने वाले थे उसी प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की तो प्रीवियस वीडियोस वॉच करना आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आपने क्या करना है, आपने जाना है मेरे चैनल पे। यहाँ पर जाने के बाद आपने जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। प्लेलिस्ट के अंदर जैसे ही आप जाएंगे ना तो मल्टीपल कोर्सेज से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अगर आप फ्लटर बिल्कुल बिगनर लेवल से करना चाहते हैं तो फ्लटर फॉर बिगनर 10 डेज टू मास्टर, यानी कि आप पहली दफ़ा इस वीडियो पर अगर आ गए ना तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आपने क्या करना है, पहले बिगिनर लेवल पे फ्लटर को सीखना है। लाइक क्या होता है कि अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो एडवांस लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे चीज़ों को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सो इन वीडियोज़ के अंदर मैंने लेटर बाय लेटर हर चीज़ को बहुत डेप्थ के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो वो वाली वीडियोज़ आपका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक कि 10 से 12 वीडियोज़ हैं। तो अगर आप बहुत ही बिगनर हैं फ्लटर पर तो ये वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। सो ये वीडियो मैंने डे 0 से स्टार्ट की थी, डे 0 टू डे 10 तक। यहाँ तक आपने लाजमी वॉच करनी है। इसके बाद अगर आपने ये सारी वॉच कर ली है उसके बाद आपने आना, या आप समझते हैं कि आपका थोड़ा सा लेवल अप है फ्लटर के अंदर, तो आपने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है। फ्लटर प्रोजेक्ट्स इन हिंदी एंड उर्दू के अंदर मैंने सारा फ्लटर करवाया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आने के बाद आपको मल्टीपल वीडियोज़ मिल जाएंगी। लाइक प्रोजेक्ट बेस आप यहाँ से बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक दिस इज़ कॉफ़ी शॉप ऐप, इस तरह से आप कर सकते हैं। लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन और प्लांट ऐप, और हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी मैंने बताया हुआ है किस तरह से कर सकते हैं। फायर बेस में बैकएंड में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर डाला हुआ है। सो अभी जिस वीडियो पर आप आए हुए हैं ना, ये वाली जो वीडियो है, ये जो ट्यूटोरियल है, ये है एक ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ई कॉमर्स ऐप यूजिंग फ्लटर, फ्री फ्रंट एंड एंड पेड बैक एंड। ये जो देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर क्या होगा कि फ्लटर भी है, नोड JS भी है, एक्सप्रेस JS भी है, MongoDB, स्ट्राइप वगैरह। तो फ्लटर का जो फ्रंट एंड है वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जो बैक एंड है वो पेड है। तो बैक एंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको जाना पड़ेगा मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे bigbrains.com। यहाँ पर जाने के बाद आप उस कोर्स को परचेज कर सकते होंगे जिसके अंदर मैंने सारा करवाना है, जिसके अंदर बैक एंड होगा प्रॉपर, MongoDB, एक्सप्रेस JS, यानी कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली मर्न होगा रिएक्ट के अलावा। ठीक है, तो होपफुली रिएक्ट भी कभी करवा दूँ, बट अभी हमारे पास MongoDB, Node.js वगैरह है। तो अगर आप पेड में इनरोल होना चाहते हैं, यू कैन गो फ्रॉम माय वेबसाइट, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव 101 में मुझसे सीखना चाहते हैं तो वो भी आपको मैं सिखा सकता हूँ, वो भी पेड होगा। तो उसके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं। सो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस वॉच कर ली होंगी। लाइक 3 वीडियोस अभी तक मैं डाल चुका हूँ और चौथी आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आगे भी इसकी मल्टीपल वीडियोस आएंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द एमुलेटर एंड दिस इज़ द VS कोड। सो इट्स कनेक्टेड, कूल। यहाँ से मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। सो इतना पोर्शन हमने कर लिया था। लाइक एज यू कैन सी दैट ये सब कुछ हमारे पास वर्किंग के अंदर है। लाइक ये हमारे पास सर्च बार है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हमारे पास। और अगर हम किसी भी कैटेगरी में जाएं, जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करें तो हमारे पास ना सारी कैटेगरीज वहाँ पे शो हो रही हैं। तो स्पेसिफिक कैटेगरी पे क्लिक करने पे उसका प्रोडक्ट्स आएंगे सारे। लाइक मैंने फैशन के ओपन किया ना तो सारे फैशन के ही प्रोडक्ट्स आएंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्लिक किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ही आएंगे। मोबाइल पे क्लिक किया तो मोबाइल के ही आएंगे।
एंड सिमिलरली इफ़ यू वांट टू गो फॉर ग्रॉसरी, आप ग्रॉसरी प्रोडक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बेसिकली क्या सीन है, जिस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे ना उसी कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स शो होंगे। तो ये वाला सारा लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, यानी प्रीवियस वीडियो से इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो आज का हमारा काम क्या, एक्चुअली आज का जो हमारा काम है ना वो है यहाँ से स्टार्ट। लाइक हमने ना ये टाइल बनानी है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट की डिटेल शो करेंगे। तो देखते हैं आज हम किस तरह से करते हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आए। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, यू कैन आस्क मी फ्रॉम माई इंस्टाग्राम इज़ एज दाशिब हमजा। आप वहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे कोई भी क्यूरी रिजॉल्व करवा सकते हैं, कोई भी एरर दिखा सकते हैं, पिक्चर भेजें, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्यूरीज। ओके, तो सीन क्या है, हमारे पास सिंपल सी एक टाइल है। ठीक है, जैसे हमने ये कैटेगरी की टाइल बनाई थी ना, सिंपली ऐसी हमें एक ये वाली प्रोडक्ट की टाइल भी बनानी है। सो हम इधर आते हैं एंड इसको बंद करते हैं लाइक दिस, एंड यहाँ से हम लेटर को ओपन कर लेते हैं। कूल, इसके बाद थोड़ा सा इसको इधर खिसकाते हैं एंड इधर से इधर, परफेक्ट। तो अब सीन क्या, हमने जैसे विजिट बनाया था ना, ये कैटेगरी डॉट डार्ट का हमने यहाँ पे विजिट बनाया हुआ है। सिंपली ऐसे ही हमने एक और विजिट बनाना है जो कि हो प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम यहाँ से बना लेते हैं प्रोडक्ट टाइल का विजिट, लाइक PRODUCT प्रोडक्ट टाइल डॉट डार्ट DART। हम एक कस्टमाइजेबल विजिट बना रहे हैं जिसको हम बस कॉल करेंगे और जहाँ कहीं भी हम रिक्वायर होगा हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कस्टमाइजेबल विजिट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे स्टेटलेस विजिट एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं प्रोडक्ट टाइल, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट TILE टाइल, इस तरह से। एंड यहाँ पे सिंपली अभी कंटेनर रिटर्न हुआ है, कूल, यही हमें चाहिए। एंड यहाँ पे हमें इसको हाइट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। हाइट हम जैसे दे सकते हैं अभी के लिए 60 एंड उसकी विड्थ दे सकते हैं हम अभी के लिए 40 एंड उसको कलर दे सकते हैं लाइक COLORS कलर डॉट रेड। ठीक है, अब हम इस स्टाइल को अपने UI के अंदर यूटिलाइज़ करके देखते हैं कि किस तरह से ये दिख रही है हमारे पास। लाइक हीरो इमेज, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो इसके बाद इधर आ जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर आने के बाद कंटेनर पैडिंग, यहाँ पे टेक्स्ट डाल के देख लेते हैं कि हमारे पास चीज़ें वर्किंग में है या नहीं। तो बोल्ड टेक्स्ट मैंने कस्टमाइजेबल विजिट बनाया हुआ है, तो उसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट हो गया हमारे पास। यहाँ पे बेसिकली क्या सीन है, एक रो यूज़ करनी है, रो के अंदर हमें चिल्ड्रन यूज़ करना है, चिल्ड्रन के अंदर हमें चीज़ें देनी है लाइक बोल्ड टेक्स्ट। एंड यहाँ पे टेक्स्ट क्या देना है, हमें देना है बेस्ट सेलर्स। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे बेस्ट सेलर्स लिख देते हैं, BEST बेस्ट, SELLERS बेस्ट सेलर्स हो गया। एंड सिमिलरली इसके बाद हमें एक चीज़ शो करवानी है, वो है व्यू ऑल का टेक्स्ट। तो हम करेंगे BOLD बोल्ड टेक्स्ट एंड सिंपली यहाँ पे करेंगे व्यू ऑल, कूल। एंड यहाँ पे उसका कलर दे सकते हैं हम COLOR कलर्स डॉट करके BLUE ब्लू। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं हमारे पास किस तरह शो हो रहा है। परफेक्ट, इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब हमें कुछ इसी तरह का चाहिए, जैसे हमारे पास कैटेगरी है ना, उसी साइज़ का ये है, उसी साइज़ का ये व्यू वाला है। तो ऊपर जाके देख लेते हैं कि वो हमारे पास 18 साइज़ का है और ये हमारे पास 16 साइज़ का है। तो इसी तरह से हम ये भी इसका साइज़ जो है बोल्ड टेक्स्ट में जो हमारे पास बेस्ट सेलर है इसका 18 कर देते हैं। लाइक साइज़ हमने 18 कर दिया एंड इसका साइज़ हम कर सकते हैं 16 लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास परफेक्टली उतने साइज़ का ये आ चुका है। एंड यहाँ पे स्पेसर यूज़ कर लेते हैं ताकि वो लास्ट में चला जाए, स्पेसर। ठीक हो गया, एंड यहाँ पे कोमा डालना है लाइक दिस ताकि वो एंड में चला जाए। परफेक्ट हो गया। एंड इस रो को हम सेपरेटली पैडिंग दे सकते हैं, लाइक इसको मैंने पैडिंग दे दी अभी के लिए इस तरह से। एंड थोड़ी सी पैडिंग ज़्यादा कर देते हैं, लाइक 12 कर देते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास सीन क्या, हमें सिंपली वही वाला जो अभी हमने कस्टमाइजेबल विजिट बनाया था वो यूज़ करना है, जिसका नाम था प्रोडक्ट टाइल, इस तरह से। एंड इस तरह से हमारे पास आप देख सकते हैं एक वो बॉक्स छोटा सा बना हुआ आ गया, लेकिन इतना छोटा नहीं चाहिए हमें, काफ़ी बड़ा चाहिए तो 2 टाइल हमारे पास कम से कम आने चाहिए। तो लेट्स ट्राई कि हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें। एंड एक्सपेंड करने से पहले ना उनका एक और बना लेते हैं ताकि हमें ईजीनेस हो जाए। लाइक इसको मैं करता हूँ अभी के लिए, हम बाद में इसको चेंज कर देंगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर से रिप्लेस कर देंगे। वेट करके मैं इसको कर रहा हूँ 10, अभी के लिए बस हम टेस्टिंग ही कर रहे हैं। तो एक और यूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट टाइल लाइक दिस एंड इधर आ जाते हैं। एंड ये हमारे पास कॉलम में है, इन दोनों को ना रो के अंदर डालते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये 2 चीज़ें, इन दोनों को उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल X करते हैं एंड एक रो के अंदर डाल लेते हैं। बाद में हम इसको लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के थ्रू करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट डैट। तो इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि बस मुझे देखना है कि उनके साइजेस कितने कितने होने चाहिए।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद हम इनको इजीली साइज़ वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक 160, तो 160 भी छोटा है, हम कर देते हैं 190, तो 190 भी छोटा है, 260 करके देखते हैं, ठीक है, इतना इससे भी ज़्यादा है वैसे तो हम कर देते हैं 280, लाइक अब हमारे पास ठीक है, इतना परफेक्ट है। एंड इसकी जो विड्थ है वो करते हैं 140, ठीक है, और भी ज़्यादा चाहिए हमें 180, तो 180 भी ठीक है, लाइक इतना ही, क्योंकि तीसरा भी थोड़ा सा शो हो रहा है, येलो में आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा शो हो रहा है, तो इतना साइज़ हमारे पास ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इसको लिस्ट व्यूड और बिल्डर के थ्रू यूज़ करना है वहाँ पे। तो वापस आते हैं हम लॉगिन पेज के ऊपर, लॉगिन पेज के ऊपर नहीं, होम पेज के ऊपर यहाँ पे वर्क कर रहे थे, तो इस सारे को रिमूव करते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे हम एक कंटेनर यूज़ करने वाले हैं, कंटेनर जिसको हम हाइट दे सकते हैं। हमने वहाँ पे उसको हाइट कितनी दी है भला, लेट मी सी वंस अगेन, हाइट है 280, तो 280 यहाँ पे हाइट देंगे हम उस कंटेनर के अंदर, हमें सारे लिस्ट और यूज़ करना है ना। और उसको विड्थ दे सकते हैं हम $max finite लाइक दिस, एंड परफेक्ट हो गया। यहाँ पर आने के बाद हम इसको चाइल्ड देंगे, चाइल्ड के अंदर हम सिंपली यूज़ कर देंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, इस तरह से लाइक जैसे हमने पहले किया था ना ऊपर, अगर आप देखें जब हमने ये कैटेगरीज शो करवाई थी तब हमने क्या काम किया था, एक कंटेनर लिया था, उसके अंदर चाइल्ड के अंदर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दे दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी काम होने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द डाटा होता है ना वो लिस्ट से आ रहा होता है कहीं, तो हम ना स्टार्टिंग में एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारा डाटा, सारे प्रोडक्ट शो करवाने वाले हैं, बाद में ये बैकएंड से आएंगे लिस्ट के अंदर। अभी हम हार्ड कोड कर लेते हैं, लिस्ट प्रोडक्ट्स लिस्ट, प्रोडक्ट्स लिस्ट की मैंने एक लिस्ट बना ली है और इसी के अंदर हम सारी चीज़ें रखने वाले हैं। लाइक हमारे पास क्या होगा, इमेज होगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, उसका टाइटल होगा, रेटिंग होगी, हम ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं इमेज होगी यहाँ पे हमारी, IMAG इमेज, एंड इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अच्छा इसका ना वो भी बना सकते हैं मॉडल क्लास, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। मॉडल क्लासेस हमें बनानी होती हैं, तो मॉडल अभी तक हमने नहीं बनाए तो हम मॉडल्स बना लेते हैं, न्यू फाइल, एंड यहाँ पे हम कहते हैं प्रोडक्ट, हम एक मॉडल बना दो, PRODUCT प्रोडक्ट डॉट डार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्लास PRODUCT प्रोडक्ट, एंड इस तरह से हमने एक क्लास बना ली। अब यहाँ पे हम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर देते हैं, स्ट्रिंग इमेज पाथ, इमेज पाथ हो गया या URL हो गया, जो भी होगा। तो उसके बाद होगा स्ट्रिंग टाइटल, टाइटल हो गया इस तरह से। एंड इसके बाद हमारे पास क्या होगा, रेटिंग होगी, रेटिंग अभी के लिए हम सारी चीज़ें स्ट्रिंग में कर रहे हैं, तो बाद में ताकि प्रॉब्लम ना हो हमारे पास, तो स्ट्रिंग में ही कर लें, कोई बात नहीं। रेटिंग हो गई, इसके बाद होगी उसकी प्राइस, STRI यानी स्ट्रिंग, अच्छा जो प्राइस है ना ये लाजमी डबल में लेना, DOUBLE डबल, PRIC प्राइस, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या चीज़ है हमारे पास, डिस्काउंट है हमारे पास, अच्छा 26, ठीक है, एक्चुअल प्राइस पता नहीं है, ठीक है, ये डिस्काउंटेड प्राइस थी, तो हम यहाँ पे कर देते हैं डिस्क COUNT डिस्काउंटेड प्राइस, एंड DOUBLE डबल ACTUL एक्चुअल, PRIC एक्चुअल प्राइस होगी। इसके अलावा हमारे पास ऑफ कितने % लगा हुआ है, तो वो होगा हमारे पास इंट, या हम 51 होता है या 52 पॉइंट्स में तो नहीं होता, तो हम उसको इंट में ले सकते हैं या हम उसको स्ट्रिंग में ले सकते हैं, STRI यानी स्ट्रिंग ऑफ कितने % है, ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं ऑफ परसेंटेज, ऑफ परसेंटेज कितने % ऑफ है हमारे पास, ठीक हो गया। इसके बाद हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, प्रोडक्ट लाइक दिस, एंड इसके अंदर बॉडी, एंड इधर सारी चीज़ें हमें रिक्वायर करनी होंगी, रिक्वायर्ड दिस डॉट इमेज पाथ कोमा, सिमिलरली बाकी सारे भी हमें करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास टाइटल, रेटिंग, डिस्काउंट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, ऑफ, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको कह सकते हैं टाइटल, एंड सिमिलरली इसको कह सकते हैं हम रेटिंग, एंड इसको हम कह सकते हैं डिस्काउंट प्राइस, एंड इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल प्राइस, एंड इसको कह सकते हैं ऑफ। तो हमारे पास सारे एरर भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब इसी तरह से अब क्या सीन है कि इसका जो हम लिस्ट है वो यहाँ पे भी बना सकते हैं, लाइक जो हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हार्ड कोड करना है ना, तो हार्ड कोड हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, नो वरी अबाउट दैट। तो इधर बना लेते हैं लाइक लिस्ट एंड PRODUCT प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक हो गया। एंड यहाँ पे हम लिस्ट सेव करवा लेते हैं, यहाँ पे ना एक एक करके ना हम कोई हार्ड कोडेड बना लेते हैं, लाइक प्रोडक्ट, तो इस तरह से मैंने एक हार्ड कोड करके बना लिया। एंड यहाँ पे हमें इमेज पाथ देना होगा, लाइक मैं दे देता हूँ इसको इमेज पाथ अभी के लिए, किधर है हमारे पास, लिब के फोल्डर के अंदर
ASSETS एसेट्स स्लैश, एंड यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी कोई इमेज लाइक शू की है कोई हमारे पास ये चीज़, तो ये हमारे पास, तो इसका कॉपी करते हैं पाथ इस तरह से एंड बैक करते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं लाइक लिब एसेट स्लैश शू डॉट AVIF में है ये हमारे पास। तो उसका टाइटल होगा कोई ना कोई लाइक इसका टाइटल हम यहाँ से देखते हैं वो क्या है, नाइक स्पोर्ट्स शू फॉर, अच्छा शू फॉर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, नाइक स्पोर्ट शो कर लेते हैं हम। तो नाइक SPORT स्पोर्ट SHOE शू, एंड रेटिंग उसकी क्या लेते हैं, रेटिंग हमने स्ट्रिंग में ली हुई ना तो 5 का लेते हैं। तो डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए वो 32 कर लेते हैं। इससे एक्चुअल प्राइस हमारे पास क्या है उसकी 55 ऑफ कितने परसेंट, अभी ना रैंडम ले रहा हूँ मैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, 9% ऑफ इस तरह से, ठीक है। तो बाद में कैलकुलेशन करके एक्चुअली भी कर लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हमें रिफ्लेक्ट करना है अपने यूआई में कि यूआई में नज़र आ जाए वो सारी चीज़ें, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सीन के हम वापस से आते हैं अपने इधर एंड इंस्टीड ऑफ दैट यहाँ से ये वाली लिस्ट में उड़ा रहा हूँ अभी के लिए, तो वहाँ से यूटिलाइज़ करनी है। एंड इधर आने के बाद यहाँ पर आता हूँ नीचे, ठीक है, आइटम बिल्डर देता हूँ इसको, ठीक है। आइटम बिल्डर जैसे मैं अभी के लिए दे रहा हूँ, क्या देना है मुझे, लाइक दिस, ठीक है। एंड इधर एंड यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा अपना वो प्रोडक्ट वाला टाइल, PRODUC प्रोडक्ट टाइल एंड लाइक दिस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सीन क्या है कि ये वाला जो प्रोडक्ट टाइल होगा ना वो सारी चीज़ें रिक्वायर कर रहा होगा जो कि मॉडल क्लास के अंदर हमने बनाई थी। तो ये वाली सारी चीज़ यहाँ से भी उठाते हैं, लाइक कॉपी करते हैं एंड जो हमने विजिट बनाया था स्टार्टिंग में ही उसी विजिट पे वापस जाते हैं एंड यहाँ पे आके ना इधर से इरेज करना है एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे रिक्वायर करनी पड़ेंगी, तो जैसे मॉडल क्लास में रिक्वायर किया था वैसे यहीं पे भी रिक्वायर करना होगा। तो मॉडल क्लास ही से ये सारी जो रिक्वायरमेंट है इसको उठा लेते हैं एंड इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास एरे सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। कूल, हम कॉपी पेस्ट कोडर्स हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो कॉपी पेस्ट आपको भी कई बार करना पड़ेगा। अब सीन क्या है कि मैंने सारे एट्रीब्यूट्स तो यहाँ पे रिक्वायर कर लिए, जब भी इसका कोई भी विजिट कॉल होगा उसको सारी वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। तो इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ना लिस्ट के थ्रू जैसे शो करवाएंगे, तो लिस्ट के थ्रू शो करवा लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन पहले तो देते हैं, इधर देनी है मुझे स्क्रॉल डायरेक्शन, लाइक स्क्रॉल डायरेक्शन एंड स्क्रॉल डायरेक्शन हमें हॉरिजेंटल रखना है, हॉरिजेंटल हो गया। इस तरह से हमारे पास आइटम काउंट हमें देना है, आइटम काउंट जो देंगे ना वो लिस्ट का साइज़ देंगे। तो हमारी लिस्ट का नाम है प्रोडक्ट्स, ठीक है, डॉट लेंथ, इस तरह से हम उसका साइज़ दे सकते हैं। एंड इसके अलावा अब मुझे करना है कि स्पेसिफाई करना है एक इंडिविजुअल करके। तो उसके लिए सीन क्या है, यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पे एक और मुझे मॉडल क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे हम करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, P इज़ इक्वल्स टू, यहाँ में रखवा सकते हैं प्रोडक्ट्स की लिस्ट एंड यहाँ पे हम उसका इंडेक्स पास कर सकते हैं, इंडेक्स एंड लाइक दिस, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे P के अंदर स्टोर करवा लिया, बारी बारी जैसे जैसे वो आइटम बिल्डर ट्रैवर्स होगा ना, चलेगा ना, तो बारी बारी करके इस P के अंदर पहले स्टोर करवाएगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट, फिर इस P को हम यूज़ करते हुए आगे यूटिलाइज़ कर लेंगे, ठीक है। लाइक इसको मैं फिर से लिखता हूँ ताकि वो रिजॉल्व करे, प्रोडक्ट टाइल एंड यहाँ पे भी सारी चीज़ें रिक्वायर हैं, तो रिक्वायरमेंट हमें मांग रहा है वो, तो इमेज पाथ देना है। तो इस P के थ्रू मैं वहाँ पे इमेज पाथ देने वाला हूँ, ठीक है। लाइक मैं करूँगा ना P डॉट एंड यहाँ पे इमेज पाथ आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे करूँगा P डॉट, यहाँ पे क्या था, टाइटल है तो टाइटल ले दूँगा, रेटिंग है तो P डॉट टाइटल नीचे है। तो इसी तरह से डिस्काउंटेड प्राइस तो P डॉट एंड डिस्काउंटेड प्राइस। सिमिलरली इधर आते हैं तो P डॉट एक्चुअल प्राइस एंड इसके बाद हमारे पास है P डॉट ऑफ परसेंटेज कर दिया एंड लास्ट में सेमीकोलन। कूल, तो ये देख सकते हैं अब हमारे पास रिजॉल्व हो चुका है, तो सारे जा चुके हैं। अब देखते हैं हमारे पास यूआई के अंदर वो रिफ्लेक्ट किस तरह से हो रहा है। बस हमें यहाँ पे प्रोडक्ट टाइल का जो विजिट है उसको सारी चीज़ें रिसीव हो गई हैं, ठीक है। लिस्ट से सारी जो भी डाटा था इन एट्रीब्यूट्स के अंदर आ गया। बस अब इसको हमें अपनी इसके अंदर जो यूआई है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करवाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे चाइल्ड यूज़ करें, डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करें, एक सेकंड पहले डेकोरेशन यूज़ करना है, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ये कलर प्रॉपर्टी यहाँ से कट करें वरना एरर आएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं उसको पेस्ट कर लिया एंड यहाँ से लाइक दिस।
इतनी चीज़ हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बॉर्डर रेडियस देना है क्योंकि उसका थोड़ी सी राउंडनेस है। बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, उसको 15 करते हैं। इतनी चीज़ हो गई। हमारे पास राउंडनेस भी होगी, देख सकते हैं आप, जो हमारे पास रेड कलर का बॉक्स है वहाँ पे अब वो राउंड हो चुका है। एंड इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें करना है ये वाली चीज़ के उसको करें, चीज़ें दें, बाकी सारी इमेज पाथ है वो सारी चीज़ें। तो इधर आते हैं, चाइल्ड यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं इमेज डॉट एसेट एंड यहाँ पे हम सिंपली दे देंगे इमेज का इमेज का पाथ। तो इस तरह से हमने उसको पाथ दे दिया एंड कलर ओके हो गया। ठीक है, इसको हमें बस फिट करना है ताकि वो फिट हो जाए। फिट एंड बॉक्स फिट डॉट कवर, इस तरह से कर लिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है कि बस वो शो करवाना है कि अभी तक हमारे पास वो शो नहीं हो रहा। सो गाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास चल गया है। हमारे पास ना एक छोटा सा इशू आ रहा था। इशू क्या आ रहा था, वो यहाँ पे हम जो शू वाली इमेज यूज़ कर रहे थे ना, वो इमेज यूज़ नहीं हो रही थी। लाइक हमने मॉडल क्लास के अंदर प्रोडक्ट ये वाली क्लास बनाई थी ना, इसके अंदर हमने यहाँ पे पा दिया होता है इस तरह से शू और डॉट ये वाली हमने इमेज यूज़ की हुई थी। अब ये जो इमेज है ना यहाँ पे शू डॉट AVIF के अंदर है, तो PNG के अंदर होती तो डायरेक्टली हमारे पास शो हो जाती, बट ये AVIF के अंदर है तो ये फ्लटर इसको पिक नहीं कर रहा, डिकोड नहीं कर पा रहा। तो आप लोगों को ने प्रॉपर इस तरह के एसेट मिलेंगे आपको जो कि .png के अंदर होंगे, तो वही आपने यूटिलाइज़ करना है। .AVIF यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। लाइक यहाँ पे WEBP पता नहीं होता है या नहीं होता, तो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इंस्टीड ऑफ iPhone .png हम ट्राई करते हैं SHIRT शर्ट .WEB वेब P, ठीक है। एंड इसको डॉट करना है एंड WEB वेब एंड स्मॉल में है आगे हमारे पास, नहीं सारा ही स्मॉल में वेब P। इस तरह से अब इसको देखते हैं हमारे पास यूटिलाइज होता है या नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ना एक्सटेंशन का इशू है, बाकी हमारे पास कोड बिल्कुल परफेक्ट है, लॉजिक हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें हमें कोई भी इशू वगैरह नहीं है। सो लेट्स सी कि हमारे पास अब क्या डीबग कंसोल में आता है। तो शर्ट डॉट वेब पी, तो ये वेब पी को कर रहा है, परफेक्टली कर रहा है। शर्ट आप देख सकते हैं हमारे पास आ गई है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं एंड इस तरह से अब इसका नेम मैं चेंज कर दूंगा। लाइक वहाँ पे हमारे पास क्या है, और प्रोडक्ट्स बना लेते हैं एक दो। लाइक ये हो गया हमारे पास, तो इसका नाम कह देते हैं हम सुपरमैन शर्ट एंड सुपरमैन वाली थी ना, यस सुपरमैन YELL येलो SHIRT शर्ट। बाकी सारी चीज़ें सेम रखते हैं, ठीक है, कॉमा डालते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे ना एक दो प्रोडक्ट्स और बना लेते हैं ताकि हमारे पास सही से UI के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएं वो। और फिर आज की वीडियो हम एंड कर देंगे। लाइक यहाँ पे iPhone.png कर लेते हैं। तो क्या था हमारे पास, iPhone.png, ठीक हो गया। तो इनकी स्पेसिंग का बड़ा आपने ख्याल रखना होता है। एंड यहाँ पे कह सकते हैं iPhone 13 जो भी था, ठीक है। और उसके अलावा उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं लाइक दिस एंड इसका 91% ऑफ 12% ऑफ कर देते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ से एक दो प्रोडक्ट्स की और उठाते हैं। ये भी ठीक नहीं है, ये भी नहीं, प्लांट ये कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो इधर आते हैं एंड एक और चेंज करते हैं इधर। एंड इधर आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इसका बस पाथ चेंज करना है। लाइक PLANT प्लांट .WEB वेब P एंड यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ग्रीन प्लांट फॉर होम्स। इस तरह से मैंने उसका नाम भी चेंज कर दिया, HOMES होम्स। इस तरह से अब मैं इसको दोबारा बंद करके दोबारा चलाऊँगा ना, तो चीज़ें अब मेरे पास वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। लाइक इसकी चीज़ें और भी चेंज कर देते हैं, रैंडमली अभी मैं चेंज कर रहा हूँ बस आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस तरह से इसको सुपना कर देते हैं। तो इधर टर्मिनेट करते हैं, दोबारा से इसको रन एंड डीबग करते हैं। तो अब हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर आने के बाद हमने सिंपली क्या काम किया, ये कंटेनर के थ्रू लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर सारी चीज़ें शो करवा दी हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो रिकैप करके भी वॉच कर सकते हैं या मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी डैट हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स परफेक्टली आ चुके हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं हमारे पास जो कि। तो ये काम कर लिया हमने। इसके बाद हमारे पास सीन क्या है, अगर हम UI के अकॉर्डिंग देखें तो UI में हमारे पास है टाइल, ठीक है। प्रॉपर हमें टाइल बनानी है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा डल। लाइक इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद हमें ना इसका जो बैकग्राउंड कलर है थोड़ा सा ग्रे करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर एंड कलर्स डॉट करके ग्रे, ताकि ग्रे GREY ग्रे, ताकि हमारे पास वो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो प्रॉपरली नज़र आएँ। एंड इसका शेड हम 100 कर देते हैं। तो शेड 100 कर दिया है मैंने एंड इसको 200 करते हैं।
तो ठीक है। एंड हमारे पास इमेजेस का है कि इमेजेस के कलर सबके बैकग्राउंड कलर सेम नहीं है, कुछ पीएनजी में कुछ उसमें, बाकी हमारे पास परफेक्टली हैं चीज़ें। एंड अगर हम चाहते हैं कि इस तरह से हो कि इमेज हमारे पास राउंड हो, लाइक पीछे वाला जो हमारे पास बैकग्राउंड था वो तो हमारे पास राउंड हो ही रहा है। लाइक नीचे आते हैं एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट टाइल के अंदर अपडेशन वगैरह करनी है। मैं चाहता हूँ कि ना ये इमेज राउंड होकर आए इंस्टेड ऑफ दिस। तो इस इमेज डॉट एसेट को मैं रैप कर सकता हूँ, किससे? मैं इसको रैप कर सकता हूँ क्लिप आर रिएक्ट से, लाइक दिस। एंड इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, लाइक इसको 20 दे दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज है ना वो राउंड होकर आ गई है। तो जिस तरह से हम चाह रहे थे वो परफेक्टली उस तरह से हो गया। एंड सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। लाइक अब ना इस कि जो चाइल्ड है इसके अंदर सिर्फ इमेज शो नहीं करवानी, बाकी चीज़ें भी शो करवानी है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कट, ठीक है, लाइक दिस। एंड यहाँ पे यूज़ करने वाले हम एक कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, एंड यहाँ पे हम इमेज डॉट एसेट यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमें बाकी चीज़ें भी चाहिए नीचे। तो ये हो गई। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बोल्ड टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो शो करवा सकते हैं, या जो भी नेम वगैरह है वो चीज़ें शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से हो गया हमारे पास। एंड इसका कलर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लाइक तो यहाँ पे आते हैं एंड कलर की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कलर स्टार्ट करके वाइट, ठीक है, ताकि इस तरह पूरा वो टाइल पे देख सकते हैं आप कितना प्यारा अब हमारे पास वो लग रहा है, जैसा हम चाह रहे थे वैसा ऑलमोस्ट बन गया, ठीक है। तो हम यूआई के अकॉर्डिंग देखते हैं, यूआई में हमारे पास क्या है, सबसे पहले नेम है, फिर रेटिंग है। तो इधर आते हैं एंड सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं उसका नेम है, जो कि नेम हमारे पास नेम के उसमें टाइटल के उसमें आ रहा होगा, टाइटल हमने दे दिया। देन हमारे पास क्या था, रेटिंग था, तो रेटिंग यूज़ कर लेते हैं, लाइक इसको कॉपी करते हैं एंड इसी को यहाँ पे करते हैं पेस्ट एंड इस तरह से। एंड यहाँ पे हमें देना पड़ेगा रेटिंग, तो रेटिंग हमने इस तरह से दे दी। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या थी यूआई के अंदर, उसकी प्राइस थी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट वंस अगेन एंड दिस टाइम हमें प्राइस देनी होगी, PR। अच्छा, यहाँ पे है एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, तो यहाँ पे है कम वाली प्राइस जो कि है डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस, नॉट डिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, ये थी हमारे पास आई गेस डबल के अंदर, तो इसको .to स्ट्रिंग कर देंगे लाइक दिस। एंड इसके बाद हमारे पास क्या था, इसके बाद हमारे पास एक रो है, रो के अंदर हमारे पास है कि इतने % ऑफ है, आगे कार्ट है, तो यहाँ पे हम रो यूज़ कर लेते हैं, रो एंड रो के अंदर दिस चिल्ड्रन। एंड यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम बताएंगे कि उसको कि कितना ऑफ है आपके पास, वो बताएगा कि ऑफ कितना है, ठीक है। उसके लिए ऑफ % है, तो बोल्ड टेक्स्ट एंड यहाँ पे हम देंगे कि ऑफ % कितना है, कॉमा डालेंगे, स्पेसर यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सिंपली ना एक कंटेनर बनाएंगे छोटा सा, जिसको हम हाइट देंगे, ठीक है, लाइक हाइट दे दी मैंने 30, विड्थ दे दी मैंने उसको 30 एंड जस्ट यहाँ पे एक कॉमा डालना है लाइक दिस। एंड यहाँ पे उसको कलर स्पेसिफाई कर देते हैं अभी के लिए, COL कलर। यहाँ पे हमें कार्ड का आइकन शो करवाना है, कलर स्टार्ट येलो, इस तरह से हो गया। तो ये सारी चीज़ें परफेक्ट होगी, बस इनके जो साइज़ हैं साइज़ छोटे करने हैं, लाइक इसका साइज़ कर दिया मैंने 13 एंड सिमिलरली सबका साइज़ मुझे अभी छोटा करना है, तो इसको करता हूँ मैं कॉपी एंड ये चीज़ मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट एंड एक सेकेंड जस्ट ये इधर कॉमा डालना है लाइक दिस। अब बड़ा जल्दी मैं करवा रहा हूँ, मेरी क्लास का टाइम है, तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे को सिर्फ मेरी एक क्लास होती है। सो मैं और ज़्यादा मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत बेसिक चीज़ है, इतनी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो बहुत ईजी सिंपल सी चीज़ है। लाइक ये सारी चीज़ हो गई हमारे पास। अब हमारे पास सीन क्या है कि प्लांट होम में 2 दफ़ा क्यों आ रहा है, 1 दफ़ा आना चाहिए था इसको। अच्छा, इसको उसमें होगा मॉडल क्लास के अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट्स फॉर होम्स, ठीक है, ये 2 दफ़ा। अच्छा, iPhone 13 अच्छा उधर 2 दफ़ा दिया होगा मैंने, तो इधर आते हैं एंड हमारे पास टाइटल 2 दफ़ा आ रहा है, टाइटल ओके है, रेटिंग है, ठीक है, 1 दफ़ा आना चाहिए, 2 दफ़ा क्यों दे रहा है मुझे ये। अच्छा, वहाँ से जो पास करवा रहा हूँ, पास ठीक नहीं करवा रहा हूँ कोई चीज़। होम पेज में आते हैं एंड यहाँ पे इमेज, ये देखें टाइटल मैंने 2 दफ़ा दे दिया इंस्टीड ऑफ रेटिंग, तो यहाँ पे देनी है सिंपली रेटिंग, ताकि वहाँ पर चीज़ें चेंज हो गई। अब देखें यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, स्क्रीन ओवरफ्लो का इशू कर रहा है, तो उसके लिए सिंपली मुझे क्या करना है, उसकी जो हाइट है वो हाइट थोड़ी सी मज़ीद बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारे पास वो इशू फिक्स हो सके। तो 300 कर देते हैं इसको लाइक दिस, ठीक है। एंड अब हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं है, तो इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, तो ठीक। अभी भी वो चाह रहा है कि और ज़्यादा हो मेरे पास, तो मैं कहता हूँ 320,
इस तरह से, ठीक है। 3 अभी भी नहीं हो रहा, तो इसको सिंपली आप ना उसके अंदर रैप कर दें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर। लाइक होम पेज के अंदर आए, किसी स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट डैट। एंड यहाँ पर आकर ना इसको रैप कर दें सिंपली सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। एक दफ़ा करते हैं इसको रिफ़्रेश एंड लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। तो वो कह रहा है बॉटम ओवरफ्लोड, अच्छा वैसे ओके है, ठीक है। इस तरह से जो ये वाला है ना कॉलम, उसको भी वो कह रहा है कि आप उसको करो साइज़। तो इसका एक तरीका ये भी है कि ना जो हमारे पास प्रोडक्ट टाइल है ना, इसका जो कॉलम है, तो इसी को मैं रैप कर दूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के थ्रू, लाइक दिस, इसका सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। सो अब हमारे पास वो हो गया। अब क्या सीन होगा, ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा इस तरह से, लेकिन इस तरह से होता नहीं है। तो होता उसी तरह से जैसे पहले मैं करवा रहा था, तो इस तरह से किसी में भी आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करें, जो इसकी हाइट है ना, हाइट को ही मज़ीद बढ़ाएं। तो 420 करके देखते हैं, 420। तो ठीक है, इसकी हाइट बढ़ क्यों नहीं रही है, यानी कि उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रही कि शायद ये मैक्सिमम है। तो हम क्या करते हैं, जो इमेज डॉट एसेट यूज़ किया है ना, इसका साइज़ हम छोटा करते हैं। लाइक इसको कंटेनर में रैप करते हैं। ये मैंने कर दिया इसको कंटेनर में रैप। इसको हाइट दी जैसे मैंने 120 एंड उसको विड्थ दे दी $मैक्स फाइनाइट। तो अब हमारे पास ठीक है, वो ऊपर चला गया कुछ ज़्यादा ही। तो इस तरह से हो गया हमारे पास। एंड इसकी जो हाइट है वो हाइट थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, लाइक 220 करके देखते हैं। तो 200 करके देखते हैं एंड 180 करके देखते हैं। तो 180 पे परफेक्टली हमारे पास हो गया है, ठीक है। जैसे हम चाह रहे थे ऑलमोस्ट वैसा हो गया। तो इस यूआई को अभी मज़ीद रिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट डैट, ये रिफ़ाइन हम कर लेंगे। सो 9% ऑफ जैसे है, इसके बाद आपने साइजिंग चेंज करनी है। साइजिंग आप आई होप आप लोग कर ही लेंगे। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल है, बेसिक्स है। तो इतनी चीज़ होगी। टाइटल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, टाइटल लाइक 15, ताकि अच्छा लगे हमारे पास। रेटिंग को हम बड़ा कर दें। रेटिंग में हमें स्टार शो करवाने, तो स्टार किस तरह से शो करवाने वो हम देखेंगे नेक्स्ट में। ये अभी फ्लो कर रहा है ओवर, तो इसको मैं रिफ़ाइन कर सकता हूँ। बट मेरी क्लास भी है और एक ही क्लास होती है ट्यूसडे एंड फ्राइडे को, जो कि मैं स्किप नहीं कर सकता। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवा पाऊँ। सो नेक्स्ट में हम देखेंगे व्यू ऑल करके सारे प्रोडक्ट्स हम किस तरह से शो करवा सकते हैं। इसको भी मज़ीद अच्छा करना है हमें। लाइक इस तरह से आप ट्राई करें कि आपसे बन जाएगा। सिंपली इसको आपने एक वो देना है, आइकन देना है, और बाकी सारी चीज़ें ना इसको परफेक्टली रिफ़ाइन करना है अभी। सो आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मैं करवा सकूँ उतना मैंने करवा दिया। सो बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप इट वॉज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू गाइज। आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सीखने सिखाने वाला काम यहाँ पे रोकना नहीं है, आप लोगों ने और जाके लोगों को सिखाना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जाके मेरी वीडियो उनको रिकमेंड करनी है, आप लोगों ने खुद जाके पढ़ाना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा डिलीवर करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट खुद के अच्छे क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्लास के अंदर होता है ना पर्सन, वो कौन सीख रहा होता है, वो एक टीचर सीख रहा होता है। तो आप लोगों ने सीख लिया, नो डाउट, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप किसी और को भी जाके डिलीवर कर सकें। अगर किसी और को भी नहीं कर सकते ना, खुद शीशे के सामने खड़े होकर खुद को डिलीवर करें, ये स्पेसिफिक वीडियो से मैंने क्या चीज़ सीखी है, ठीक है। इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो ये एक चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई होप इट वॉज अ वेरी बेनिफिशियल वीडियो। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशिव हमजा, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपने ज्वाइन करना है बिग ब्रेन, तो आप बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या आपने कोई भी पेड कोर्स या कोई भी डेवलपमेंट सीखनी है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आई हैव सम काइंड ऑफ डेवलपर्स एज वेल। अगर आपने अपनी खुद की कोई ऐप बनवानी है, या आपने वेब बनवानी है, या आपने कोई एआई का मॉडल बनवाना है, तो इस तरह का आप कोई भी डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस, यू कैन ऑल्सो विजिट bigbrains.com। वहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, एंड मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।